बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिज्यूमिंग की किक बनाने हैं। आज मैं अपनी किक के ऊपर उनको दोबारा से किक बनाना सिखा रही हूँ, लिहाजा जो जो मैं यहाँ पर टाइप करती जाऊँगी आप लोगों ने वैसे ही टाइप करना है। जी, सबसे पहले हमने इसका टाइटल लेना है। मैंने क्या किया है कि अपनी प्रोफाइल में एक से दो जो बहुत हाई लेवल के थे ना, उनकी मैंने प्रोफाइल ओपन कर ली है। जैसे कि ये है लेवल 2 में, और इन्होंने लिखा है आई विल राइट एंड एनहांस योर रिज्यूम सीवी कवर लेटर। और एक और मैंने सीवी खोली है, उसमें उसने लिखा है प्रोफेशनली राइट योर रिज्यूमिंग कवर लेटर। और एक और खोली है, इसमें भी उसने यही लिखा है आई विल राइट एंड एडिट योर सीवी रिज्यूम कवर लेटर। ये मुझे जो सेकंड नंबर का है मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा है, सो मैं इसकी यहाँ से टाइटल को कॉपी कर लूँगी। ठीक है, अगर आप मेरी 7 टिप्स देखें वहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स रिसर्च करना सिखाए हैं। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे वो काम करना शुरू होगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट मैं पेस्ट करूँगी इसको और कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। जैसे कि आई विल 2 दफ़ा लिखा गया है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी यहाँ से। और इसके अलावा मैं यहाँ से ये प्रोफाइल इसको भी कर दूँगी। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। और इसके साथ मैं कोई एक आधा वर्ड और अटैच करूँगी। जैसे कि इसने क्या लिखा हुआ था, जी, यहाँ पे मैं आई विल राइट एनहांस योर रिज्यूम सीवी कवर लेटर। तो यहाँ पे एनहांस का वर्ड मैंने नहीं यूज़ किया था, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगी। ठीक है ना, यहाँ से कॉपी करके मैं अपनी सीवी में इसको लिख दूँगी जाके वहाँ पे। आई होप सो आपको मेरी आवाज़ अब ठीक से आ रही होगी। कुछ कहा था कि मेरी आवाज़ का बड़ा इशू है, दरअसल हम बोलते ही आहिस्ता है और इसलिए मैं कोशिश तो कर रही हूँ, तो मैं ना ऊंचा बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको मेरी आवाज़ ना सही सुनाई दे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब मैं नीचे जाऊँगी, नीचे जाके मैं इसकी यहाँ से सिलेक्शन करूँगी। अब मैं यहाँ पे काम क्या कर रही हूँ सीवी और रिज्यूमिंग का। तो ये किस में आता है, ये आता है राइटिंग में जाके, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे देख के उसने ऑप्शन मुझे कुछ दिए कि राइटिंग, ट्रांसलेक्शन एंड रिज्यूम राइटिंग। नीचे उसने राइटिंग लिखा है, कवर लेटर लिखा है, यहाँ पे उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग और रिज्यूम डिज़ाइनिंग। तो मैं फर्स्ट नंबर वाले को सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है ना, खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो गए। अब नीचे जाके उसने यहाँ पे मुझे ये पूछा है कि आप किस किस लैंग्वेज में इसको बना के देंगी। तो आप कोई मुश्किल नहीं है कि आप 3-4 इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक इसमें उर्दू कर लूँगी, एक में इंग्लिश कर लूँगी, और एक में आप कोई भी कर ले, अरेबिक कर ले, कुछ भी कर ले जो आपको लैंग्वेज आती है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी उर्दू। ठीक है ना, और पंजाबी। ठीक है ना, मतलब ये तो हम कर सकते हैं, इतना तो नहीं है। मोस्टली वैसे इंग्लिश में ही वो करवाते हैं या कुछ और लैंग्वेज में करवाते हैं, जैसे ये जर्मन हो गया, दूसरी हो गई। इंडस्ट्री उसने पूछा है, अब इस पे भी हम 3 इंडस्ट्री कर सकते हैं। एक एकेडमियन की कर लिएगा, इसमें ज़्यादा सीवी बनती है। बिजनेस में कर लिएगा, इसमें भी ज़्यादा सीवी बनती है। और इसके अलावा जनरल, इस पे कर दिएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई है यहाँ तक। आई होप से मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी क्लियर। अब इसमें कीवर्ड्स हमने यूज़ करने, जो हमने ऊपर कुछ सीवी ओपन की हुई है ना, हम इसके ही कीवर्ड्स को चेक करें कि आया, क्योंकि ये लेवल 2 में पहुँचे हैं भाई, कुछ तो वजह होगी ना पहुँचे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने नीचे जाके इसके हम कीवर्ड्स देखेंगे कि इसने पे कीवर्ड्स क्या रखे हुए हैं।
आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सो जी मैंने अभी आपको बताया है कि उसका टाइटल आपने कैसे देखना है। आपने 3 से 4 जूमिंग के जो प्रोफाइल है ना फाइवर पे, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनकी ओपन कर लेनी है। वहाँ से आपने देखना है जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में है उनकी आपने टाइटल को देखना है, जिसपे से जो बहुत अच्छा टाइटल लगेगा आपने उसको कॉपी कर लेना है। जस्ट उसकी सिलेक्शन करनी थी, वो मैंने आपको बता दी कि आपने कैसे करनी है। यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दी थी, मैंने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को सिलेक्ट किया तो उन्होंने सारा रिज्यूमिंग राइटिंग दे दिया, मैंने उसको सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद उससे लैंग्वेज पूछी थी किस किस में आप हमें बना के देंगे, तो वो आपने 3 सिलेक्ट कर लेनी है। इंडस्ट्री आपने कौन कौन से सिलेक्ट करनी वो आपकी मर्जी है, इस पे ज़्यादा हम ऑप्शन चूज़ कर नहीं सकते। 3 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। नीचे कीवर्ड मैंने 3 प्रोफाइल जो ओपन की थी उन तीनों की मैंने कीवर्ड्स को मैच किया, जो सबके सेम लगे, जो बहुत अच्छे लगे वो मैंने ऐड कर दिए। देन फिर मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगी। देन हम अगले पेज पे चले जाएंगे। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। मैं बहुत लाउड बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे और किक आपकी अच्छी बने। अब प्राइसिंग के ऊपर जाना है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था आप 3 के 3 पैकेज उनको दें, ठीक है ना। अब जो आपने यहाँ पर टाइटल में और कीवर्ड में यूज़ किए ना वर्ड, वो आपने प्राइसिंग के अंदर भी ऐड करने हैं। इस तरह आपकी क्या होगी, किक रैंक करेगी। जी आपने 3 पैकेजेस ऑफर दिए हुए हैं। पैकेजेस के पहले नाम आपने रख लेने हैं। मैं यहाँ पे नाम रखूँगी बेसिक, ठीक है ना। बेसिक के साथ में अब क्या वर्ड लगाऊंगी, आप देखें वहां पे मैंने कीवर्ड यूज किए थे। मैं यहाँ पे लिखूंगी बेसिक रिज्यूम एंड सीवी, ठीक है। देखें मैंने यहाँ पर साथ साथ उसके कीवर्ड्स और टाइटल को भी यहाँ पे मैं साथ साथ मेंशन कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 1 रिज्यूमिंग लिख देते हैं, ठीक है ना, या आ लिख देते हैं, ठीक है। अब देन हम अगले टैब पे जाएंगे। यहाँ पे हम बेसिक के साथ कोई भी आप यहाँ पे कलर्स भी शो कर सकते हैं। अगर आपने कलर करना है आप कलर कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बेसिक की जगह मैं यहाँ पे कर देती हूँ येलो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपने बेसिकली लिखना है, आप कुछ भी लिख सकती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर के साथ लिखती हूँ 5 रिज्यूमे और सीवी, ठीक है। और नेक्स्ट में आप जाके लिख दिया गोल्ड। वह यहाँ पर ऐसे कतई ज़्यादा लिख दिए। यहाँ पे हम 3 रिज्यूमिंग लिखेंगे, ठीक है ना, या 2 लिख दे। यहाँ पे गोल्ड में आप पैकेज को दें 5 का, ठीक है, 5 रिज्यूम सीवी। देन आपने डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज़ को मेंशन करना और इसी टाइटल को आपने दोबारा रिपीट करना है। मैं बार बार कह रही हूँ जितनी दफ़ा अपने टाइटल और आपकी कीवर्ड्स दोबारा रिपीट होंगे आपकी किक रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आपने इसको रिपीट करना। अब यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करनी है डिटेल, तो यहाँ पे लिखिएगा ओनली 1 रिज्यूमी एंड कवर लेटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको ही करना। देखिए अब मैंने ऊपर रिज्यूम और सीवी लिखा था, नीचे मैं कवर लेटर को मेंशन किया है। रिज्यूम को तो करना ही करना है ना, क्योंकि उसकी मेन टाइटल तो रिज्यूम ही है ना। सीवी और कवर लेटर उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लिख लें एनी 2 रिज्यूमी और यहाँ पे सीवी सा लिख दे एंड कवर लेटर। अब देखिए यही गेम होती है सारी, अगर आप देखें ना, ये ले। और थर्ड में जाके आप लिख दे एनी 5 सीवी कवर लेटर एंड रिज्यूम। अब थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया है, एक ही चीज़ को बार बार फिर वो परचेजर भी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना। अब डिलीवरी टाइम आप फर्स्ट में रखें 1 डे, ठीक है। सेकंड में आप रखें 2 डे और थर्ड में रखें 3 डे। ये आपकी मर्जी है। स्टार्ट 1 डे से करना है, सेकंड और थर्ड में आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसमें रिवीजन, अच्छा रिवाइज कौन सा होता है, अगर कोई मिस्टेक वगैरह निकल जाए तो उसको आपने अनलिमिटेड ही करना है, क्योंकि आपने उसको प्रोवाइड करनी है। अगर आप कस्टमर को आप जी जी, इसमें आपने ये कुछ कॉलम है, इसको आपने जो जो आपने प्रोवाइड करना है अपने परचेजर को, उस पर आप टिक कर दें कि क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगी। प्राइजेस सबसे कम आप $5 रखेंगी, फिर उसके बाद आप इसको $10 कर दें, और फिर आप इसको $20 कर दें, ठीक है। और अगर आपने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी उसको देनी है तो आप इसको सिलेक्ट करें, नहीं तो उसको रिमूव कर दें। अभी फिर हाँ मेरे ख्याल में ये रहने दें, अगर आपने नहीं देनी तो, ठीक है ना। आगे उसके बाद आपने ये भी रहने दें, ठीक है ना। अगर आपने इस कॉलम को करना है तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आपने सेव एंड कंटिन्यूड के बटन पे क्लिक कर लेना आपने, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अब हम। नेक्स्ट पेज बहुत अहम है, मैंने आपको अगर फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में बताया हो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। एक तो मैंने ऑप्शन दी थी कि आप खुद से लिखें, दूसरी ऑप्शन मैंने दी थी कि चैट जीपीटी में जाएं और वहाँ से कॉपी करें, और एक और मैंने वेबसाइट बताई थी वहाँ जाके उसको पेस्ट करके उसको रीराइट कर लें, अगर आपकी मर्जी है तो, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसकी इनमें से किसी की जो हमने ओपन की हुई है, यहाँ पे ही आप इसको इसकी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, कुछ इसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से लिखना चाहेंगी तो ज़्यादा बेटर है, आप खुद से लिख लें, नहीं तो फिर अगर आपको नहीं लिखना आता है तो फिर हम इधर से कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से उसने अपना नाम लिखा है और उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो ठीक है, नहीं तो आप भी एक्सपीरियंस अपना मत लिखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ से इसको कॉपी करें, मैंने उसकी सारी सर्विस कॉपी की है और देन मैंने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट किया है, ठीक है। बाकी इसको मज़ीद खूबसूरत आपने खुद बनाना है। इसको ये ऊपर है, ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करूँ, इसको मैं बी पर जाके करूँ और ये लाइट्स की ऑन कर दूँ, इस तरह मेंशन हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि ये बहुत अहम एक सेंटेंस है, उसको वो पढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें आपने इसको और मज़ीद इसको करना है आपने, ठीक है ना। जैसे ये मैंने इसको किया, इसको कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, ये उसने बता दिया। अब ऊपर जो आपने लिखना है वहाँ पे आप अपना नाम लिखें, जैसे मैं लिखूँगी यहाँ पे अपना नाम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ अपने बारे में लिख दिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख के इसको भी सेव एंड कंटिन्यूड के बटन पे क्लिक कर दिएगा। दरअसल ना बाज़ दफ़ा शूटिंग करते हुए ये होता है कि पता नहीं चलता कि आवाज़ कब कम हो रही है, कब ज़्यादा हो रही है, माइक कहाँ से हिल जाता है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ वो कुछ नहीं है, मैं अपना पूरी एफ़र्ट करके भी मैं बोल रही होती हूँ। और यहाँ पे आप कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे जो आपने इसको ऐड करना है, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इफ़ यू डू, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप मेंशन कर दे जो आपको लगता है कि कस्टमर के दिमाग में आएगा और उसका जवाब उसको पहले मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख दें नीचे यस, आप कुछ भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं यही ऐड करना है, अपने माइंड से सोचें कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें सर्विस को प्रोवाइड कर सकती हैं, वो सब आप सोच के, ठीक है ना, फिर आप यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे सबसे मेन पार्ट यहाँ पे गैलरी का है। मैंने आपको कहा था कि आप कैनवा में जाएं, वहाँ पे जाके अपनी 3-4 जूमिंग को डाउनलोड करें, बनाएं, सैंपल उसका बना के, ठीक है ना, वो यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बना के बता देती हूँ और यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। बाकी आप में 3
यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करनी, वीडियो अगर आपने बनानी तो ठीक, नहीं तो उसको स्किप करें। लास्ट वाला पार्ट जो सा उसकी है PDF फाइल, उसको भी स्किप करें, ठीक है ना। तो मैं आपको ना एक CV बना के फिर यहाँ पे अपलोड करके बताती हूँ। हम कैनवा में जाएंगे, अब कैनवा में जाके हम CV बनाते हैं। जी, मैंने आपको पीछे टाइटल और उसके बाद इसके कीवर्ड्स और उसकी प्राइसिंग, उसकी डिस्क्रिप्शन सब कुछ बता दिया है मैंने, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो में कोई देखता भी नहीं है, फिर बोर भी हो जाते हैं। देन मैं शॉर्टकट में बताना पड़ता है। तो अब इसकी रह गई थी इमेज की बारी। मैंने कैनवा में गई हूँ, कैनवा में जाके मैंने एक CV बनाई है और उसको मैंने डाउनलोड किया। अब मैं यहाँ पे आपके सामने वो तस्वीर, वो इमेज इस पे लगाऊंगी। सिर्फ मैं अभी एक बनाई है मैंने, आप 3 बनाएं, बहुत खूबसूरत बनाएं और उसको भी यहाँ पे लगाएं। हम पहले यहाँ पे जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप पर जाके क्लिक करेंगे हम। उसने साइज आपको बता दिया है 769 तक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये CV है, देखिए ये CV का साइज़ बड़ा है। यहाँ पे मैंने उसका रीसाइज करके मैंने यहाँ पे उसको अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे इस तरह की आपने 2 और बनानी है CV, अच्छी अच्छी CV बनाएं जिससे आपका इम्प्रेशन पर अच्छा पड़े और परचेज़र आपको हायर करना चाहे, ठीक है ना। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मैंने आपको ज़ूमिंग के ऊपर किक बनाना सिखाई है। मैंने आपको उसका ओवरऑल बताया कि कैसे उसका टाइटल आपने लिखना है, कैसे उसकी आपने प्राइसिंग लगानी है और कैसे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और कैसे उसकी गैलरी भी करनी है। और लास्ट में हमने क्या करना है, सारे काम जब हो जाएंगे गैलरी में तो फिर हम यहाँ पे एक पब्लिश का बटन होगा, आपने वो सेव एंड कंटिन्यू कर देना यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और एक पब्लिश कर देनी तो आपकी वहाँ पे कि कौन सी है वो पब्लिश हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक टेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर आपने रिज्यूमिंग के लिए किया ना तो आपको यहाँ पे एक इंग्लिश स्किल टेस्ट होगा। मैंने आपको पहले कहा था कि घबराएं नहीं, इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकती हैं। आप यहाँ पे ओपन करें अपने मोबाइल में, आप गूगल में उस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर रिसर्च करें और देन यहाँ पे उसको जवाब दें, टिक कर दें और देन आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ये 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का होता है। तो आई होप सो आप इसको क्लियर कर लेंगी और बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।